नाटक और कितने दिन चलेगा? माँ, माँ यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, चलो। अब आराम मेरे नसीब ने कहा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? चलो ना नीचे चलो, चलो ना माँ, चलो। प्रिया मां को बहुत मुश्किल से समझाया है। कहीं बुआ सारा काम बिगाड़ ना दे। तुम्हें तो पता है उन्हें तिल का ताड़ बनाने की आदत है। तो भैया हम रायपुर क्यों नहीं चले जाते अपने घर? मैंने भी यही सोचा था प्रिया, लेकिन वहां जाने से इस लड़की का जो इलाज चल रहा है उसमें बाधा पड़ जाएगी। भैया उसे इलाज से ज्यादा तुम्हारी थोड़ी सी कोऑपरेशन की जरूरत है। आखिर उसे भी तो लगना चाहिए कि इस घर में उसका भी कोई अपना है। ये कम से कम तुम तो ऐसे मत कहो। मैं कब से अपना पूरा कामकाज छोड़ के इस लड़की के इलाज में लगा हूं। भैया ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, इसका असली नाम क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसका भोलापन, इसकी मासूमियत इसके बहुत करीब ले जा चुकी है मुझे। इनफैक्ट आजकल तो इसे भाभी कहने में भी मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। प्रिया क्या कह रही हो तुम? भैया हर काम दिमाग से नहीं लिया जाता, कभी कभी दिमाग को दिल से भी जोड़ना पड़ता है। इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? वो नींद नहीं आ रही थी और अंदर दम भी घुट रहा था, इसलिए बाहर चली आई। आप नहीं सोए? तुम्हारे कमरे में गया था तुम्हें देखने के लिए, तुम नहीं मिली तो ढूंढते हुए यहाँ चला आया। क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम कितनी परेशान हो ये तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रहा है। बेटा, जिस दौर से तुम गुजर रही हो उसमें कमजोर पड़ जाना लाजमी है। लेकिन बेटा, अगर तुम टूट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक बात ध्यान रखो बेटा, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो ज्यादा देर नहीं टिकती। हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। तुम्हें लड़ना होगा। मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही अतीत है, ना वर्तमान और ना भविष्य। ना बेटा ना, इस तरह से निराश नहीं होते। अपने आप को तैयार करो, वही शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और बेटा, रास्ते के किसी मोड़ पर कोई हो ना हो, मैं तुम्हें हर जगह दिखाई दूंगा। मैं जानता हूं बेटा, इस वक्त तुम्हारे सामने बहुत से सवाल खड़े हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन तुम हर सवाल का जवाब खुद ब खुद ढूंढ लोगी। और मैं जानता हूं जीत सिर्फ तुम्हारी होगी।
अच्छे हैं। तो मुझसे भी बहुत अच्छी है। भाभी, आओ नंदिता। आपके लिए पहले भी चाय लेकर आई थी, पर आप पूजा कर रहे थे, इसलिए वापस चली गई। अरे लीजिए। तुमने क्यों तकलीफ की? मैं तो नीचे आ ही रही थी। अरे आप इस घर में आए, उसके बाद आपसे बात ही भी नहीं हुई ठीक से। बैठिए ना। बातचीत के लिए बचा ही क्या है? तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है नंदिता। मेरे आने के बाद से कैसा तूफान मचा हुआ इस परिवार में। ये तो अब शुरुआत है। तूफान से पहले आने वाली तबाही का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। अभी भी वक्त है। अपने कठोर निर्णय से इस तबाही को, इस तूफान को रोक दो, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। इस मनहूस लड़की के घर में आते ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तुम तो आकाश को जानती हो नंदिता। वो भी अपने पिता की तरह एकदम जिद्दी है। एक बात जो ठान ली सो ठान ली। और उसके बाद प्रिया, वो भी अपने भैया की बात सुनती है। टस से मस नहीं होती। मेरी तो कोई सुनता नहीं है। देख लिया, इस मनहूस लड़की ने आते ही तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को अपने वश में कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो लग रहा है कि ये जादू टोना भी जानती है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा। जाने दो नंदिता, उनकी जो मर्जी आए वो करें। मेरी तो अब उम्र भी नहीं रही और ताकत भी नहीं है मुझ में। अच्छा हुआ ये सब देखने के लिए तुम्हारे भैया जीवित नहीं है, वरना उन्हें बहुत दुख होता। तुम भले ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। उस मनहूस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी नंदिता नहीं। देख लेना। ये कहने तेरे नहीं है, इस पर अब तेरा कोई अधिकार नहीं। निकाल इसे। कहा ना निकाल। ये मंगलसूत्र भी दे दे। निकाल इसे।
देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? नहीं देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह बिल्कुल साफ है। 20 साल से जो घर, जो जमीन जिसके नाम से है, गवर्नमेंट को भी टैक्स बराबर मिल रहा है, उसके ऊपर कोई विवाद भी नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको डिटेल कैसे दे सकता हूँ? वैसे भी ये गैर कानूनी है। देखिए सर, हमें जायदाद से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो कौन है और कहाँ रहते हैं। इसके लिए आपको तहसीलदार के नाम से एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हमारे को आदेश मिलेगा, उसके बाद ही हम आपको डिटेल दे सकेंगे। ये मामला काफी पेचीदा है। देखिए ऑफिसर, कोई ऐसा आसान तरीका आप नहीं निकाल सकते जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी काम हो जाए? नाम सुरेखा देवी है। पूरी जायदाद सुरेखा देवी के नाम से है। रहने वाली छत्तीसगढ़ की है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र कमाठी में रहती है। ये लीजिए एड्रेस। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। माँ, दवा लाई हूँ, दवा खा लो। अब दवा लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है, दवा नहीं लोगी तो तुम ठीक कैसे होगी? मैं ठीक नहीं होना चाहती बेटी। अब जीने की चाह ही खत्म हो गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? माँ, अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? जो हालात चल रहे हैं उसमें सबसे पहले तुम्हें ठीक होना होगा। भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए। और बुआ जिस तरह से भाभी से बिहेव करती है, पूछो मत। बेचारी चुपचाप कमरे में बैठी रहती है। और तुम भी। माँ प्लीज सोचने की कोशिश करो। ऐसे हालात में वो अकेली कहाँ जाएगी? दवा ली उसने? नहीं माँ, वो दवा नहीं लेना चाहती। तो फिर क्या चाहती है? सिर्फ प्यार, 2 मीठे बोल और अपना मान। चलो अब अच्छी माँ की तरह गोली ले लो। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इस लड़की को अपना देख सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। हेलो साहब, सुखदेव। हाँ बोल। साहब, आप कहते थे ना मैं हमेशा आपको बुरी खबर सुनाता हूं। आज एक अच्छी खबर है। बक। साहब, इनाम मिलना चाहिए। हाँ मिलेगा। एक बात याद रखना, अगर बुरी खबर हुई तो जूते भी खाएगा। साहब, श्रुति मैडम के कमरे से वो डायरी और फोटो मैं ले आया हूं। क्या बात करता है? हाँ साहब। डायरी चेक की तूने? बिल्कुल साहब, डायरी में अपनी मौत का फरमान है। ठीक है, उस डायरी को तू संभाल कर रख। पता है साहब, वो डायरी तो अब अपन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। और सुन, कहीं मत जाना, वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ वहां। हाँ साहब, वो मेरा इनाम लेते आइएगा। हाँ ले आऊंगा। कितना साहब? कितना?
कितना इनाम दूंगा ये भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल साहब। अपनी औकात में रह सुखदेव, वरना इतने जूते खाएगा। नहीं साहब, जूते मैं नहीं, मैं तो बहुत जूते खा चुका। अब जूते खाने की बारी आपकी है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। अबे तो पागल तो नहीं हो गया? पागल मैं नहीं साहब, पागल आप हो जाएंगे अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो। सुनिए, कल सुबह 11 बजे तक, ठीक 11 बजे तक 10 लाख रुपए लेकर आप मेरे घर आ जाइए, वरना 11:15 बजे, ठीक 11:15 बजे वो डायरी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। और फिर तो आप जानते हैं कि पुलिस को आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है साहब, मैं फोन रखता हूं। नमस्कार। यहाँ कैसे? आपसे मिलने। पर मुझे तुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। यही तो जानना चाहती, क्यों नहीं है? मेरी इच्छा या अनिच्छा जानने वाली तू कौन होती है? आपकी बहू। बहू का मतलब समझती है? बहुत अच्छी तरह फूफा जी के मुंह से सुना था मैंने। आपने ही मुझे आकाश के लिए पसंद किया था ना? सुनी हुई बातें और देखी हुई बातों में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है, यही तो जानना चाहती हूँ। आप मेरे माँ बाबा को जानती है ना? बताइए ना, मेरे माँ बाबा कौन? मुझे मिलने क्यों नहीं आते?